अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक न्यू टॉपिक जो कि सैंपल प्रिपरेशन है इसको डिस्कस करेंगे। देखें, कोई भी करेक्टराइजेशन टेक्निक हो, कोई भी करेक्टराइजेशन टूल हो, उसमें जो ये सैंपल प्रिपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी आपका सैंपल अगर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर होगा तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे, रिप्रोड्यूसिबल होंगे और आपके रिजल्ट्स में जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। इस वजह से जिस तरह हर टेक्निक में सैंपल प्रिपरेशन ज़रूरत होता है, इसी तरह एक्सआरडी में भी इसकी ज़रूरत रहती है। आल दो कि इसको ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज़्यादा कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं इन्वॉल्व। एनीवेज बहरहाल ज़रूरत तो होती है, तो जितनी ज़रूरत होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखें, एक्सआरडी में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने दे चुका हूँ। तो एक चीज़ जो इस सैम्पल प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक्सआरडी में जो आइडियल सैंपल होता है वो पाउडर सैंपल होता है। यानी एक्सआरडी पाउडर सैंपल अगर आपका होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, तो उसमें जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स है, वो मैक्सिमम होगी, जिसके नतीजे में आपके पास जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी और ओरिएंटेशन चूँकि रैंडम है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की प्रॉबिलिटी भी इन्हेंस हो जाएगी, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वजह से इस हवाले से एक बात आपने मेक श्योर कर लेनी है कि अगर आपके सैंपल पाउडर फॉर्म में हुए तो ये बहुत अच्छी प्रॉबिलिटी है कि पाउडर फॉर्म में आपका जो सैंपल है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो जिसमें पॉली ग्रेन्स हों, आपके पास पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल है और उसमें ग्रेन्स की तादाद ज़्यादा है, प्लेन्स की ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है, रैंडमनेस ज़्यादा है, तो इसके नतीजे में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब इसी बात को हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि अगर कोई पॉइंट रह गया है तो उसे देखेंगे। देखिए, ये कहता है ओरिजिनली एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर वाज ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर एग्जामिनिंग पाउडर सैंपल। अगर आपके पास पाउडर सैंपल होगा, जैसे मैंने आपको बात की, तो ये आइडियल होता है कि आपके पास पाउडर सैंपल हो। लेकिन डिफ्रैक्टोमीटर जो है ये सिर्फ पाउडर सैंपल को यूज़ नहीं करता, ये अदर देन पाउडर्स जो आपके पास सैंपल होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड सैंपल्स अगर हों, आपके पास ब्लॉक की फॉर्म में कोई पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म, इस तरह वो पाउडर ना हो बल्कि इस तरह कोई सॉलिड सैंपल हो, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं जो आपको कह रहा था ना, अब जो एक्सरे आएगा इसकी टॉप सरफेस से डिफ्रैक्ट होगा। अब जो रैंडमनेस है वो कम होगी क्योंकि आपका ये जो टॉप सरफेस है सिर्फ ये वाली, और इसमें रैंडम ओरिएंटेशन पता नहीं कितनी है एज कम्पेयर टू दिस पाउडर सैंपल। दूसरी बात ये पाउडर में पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है, तो इधर पेनिट्रेशन डेप्थ भी कम है। पाउडर में एब्जॉर्प्शन कम होगी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। आप जानते हैं कि जब सॉलिड सैंपल होगा तो वहाँ पे मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सरेज टू पेनिट्रेट इनटू दैट पर्टिकुलर सैंपल। तो ये कोई अच्छा नहीं है, यानी आइडियल तो यही है पाउडर फॉर्म वाला, लेकिन इसे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है इवन हम लिक्विड सैंपल्स को भी एक्सआरडी में यूटिलाइज करते हैं। अगरचे ये आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन बहरहाल लिटरेचर ये सजेस्ट करता है कि आपके पास अगर कोई लिक्विड हो यहाँ पे तो उसकी भी आप एक्सआरडी कर सकते हैं। तो सैंपल के हवाले से आपके पास पाउडर आइडियल है, सॉलिड्स भी हैं और लिक्विड सैंपल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें एक्सआरडी उनकी की जा सकती है। ये कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सैंपल शुड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स और ग्रेन्स which randomly orient in three-dimensional space because standard X-ray diffraction data are obtained from powder sample of perfectly रैंडम ओरिएंटेशन। वही बात मैंने जो शुरू में की है कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, जितनी ज़्यादा थ्री डायमेंशनल रैंडमनेस आपके सैंपल में मौजूद होगी, आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो उतने ज़्यादा रिलायबल होंगे, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे और वो मोर क्लोज टू स्टैंडर्ड होंगे, जिसके नतीजे में आपके पास एरर के चांसेस कम होंगे और प्रिसीजन, ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट आएंगे। ये कहता है कि द relative intensities among diffraction peaks of a non-powder sample can be different from the standard because वही वजह है कि जो ग्रेन ओरिएंटेशन है उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होगी। ये कहता है कि अगर आपके पास
ये पाउडर सैंपल नहीं होगा तो तब भी आप XRD कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई मेटल है, हम एल्युमिनियम को कंसिडर करते हैं, एल्युमिनियम एक मेटल है, इसके पास आपके पास एक एल्युमिनियम के नैनो पार्टिकल्स हैं, पाउडर फॉर्म में हैं, और दूसरे आपके पास एल्युमिनियम जो एग्जिस्ट करती है ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जो पीक्स रिलेटिव इंटेंसिटीज आपकी इस सैंपल की होंगी और जो ओरिएंटेशन इसकी होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा क्लोज होगी जो आपके पास XRD कार्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड डाटा होता है, उसके कंपेयर टू ये जो सॉलिड वन होता है। क्यों? क्योंकि जो रैंडमनेस है, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स है, वो इस पाउडर सैंपल में ज़्यादा है। यही एक वजह है। तो ये कहता है द बेस्ट सैंपल प्रिपरेशन मेथड्स वही होंगे जो पाउडर फॉर्म में होंगे और उनमें प्री ट्रीटमेंट कम से कम होंगे। यानी अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी सैंपल को, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर आप प्री ट्रीटमेंट्स जितने ज़्यादा कम होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा सैंपल होगा और आपके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा क्लोज होंगे स्टैंडर्ड के। बिकॉज अगर आप प्री ट्रीटमेंट करते हैं, आप लेट्स सपोज केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, दे मे काज केमिकल कंटेमिनेशंस वजूद में आएंगी, वजह बनेंगी, सबब बनेंगी। इस वजह से ये कहा जाता है कि आपके पास जितने ज़्यादा प्री ट्रीटमेंट्स जितनी कम होगी सैंपल प्रिपरेशन में वो उतनी अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो सैंपल रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें, अगर सॉलिड सैंपल्स हैं तो उनमें मैंने आपको जैसे पहले बात की है कि एक्सरेज पेनिट्रेशन ये कॉज होती है। अगर आपके पास सॉलिड सैंपल है तो उसमें ये कम होगी और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब आपके सैंपल में लेट्स सपोज ये आपका सॉलिड सैंपल है तो आप तो XRD इस वजह से कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जाए, इस प्लेन से डिफ्रैक्ट हो और वहाँ पे डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर ले। लेकिन अगर आपका एक्सरे आया और यहाँ पे आपका एक्सरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, यानी ये अगर एक्सरे अब्जॉर्प्शन हो गई, ये वाली जो इसने बताई है कि ये काम अगर हो गया तो फिर तो डिफ्रैक्शन नहीं होगी और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके फिर रिजल्ट्स ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होंगे, और सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होंगे बल्कि शदीद डिस्टर्ब होंगे। So, certain depth from the surface can only be examined. ये मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सॉलिड सैंपल होगा तो ये वाला प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है होगा। अगर ये पाउडर होगा तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा पोरोसिटी मौजूद होती है तो एक्सरे डीपर पाउडर पार्टिकल्स किससे भी डिफ्रैक्ट होकर आ रहे होंगे, तो ये मसला नहीं होगा। ये हमारा सैंपल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस करनी थी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी acquire and treat the diffraction data of X-ray spectrum और XRD। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक से कमेंट में ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।